नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज है नवरात्रि का सबसे प्रथम दिन और नवरात्रि के प्रथम दिन हम सभी माता शैलपुत्री की आराधना करते हैं। माता शैलपुत्री जगत जननी है, वो कल्याणकारी है और सभी का कल्याण करती है। माता शैलपुत्री को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। गर्भवती महिलाएं अगर माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप गर्भावस्था के टाइम में करती है तो उनके स्वास्थ्य में बहुत ही लाभ मिलता है। जैसा कि हमने कहा कि माँ शैलपुत्री यानी कि पहाड़ों की रानी कहलाती है, इसीलिए उनका ज्यादातर निवास स्थान या फिर उनके जितने भी ज्यादा बड़े मंदिर होते हैं वो पहाड़ों पर ही होते हैं। माँ शैलपुत्री की कहानी जानने से पहले आपको भगवान शिव और सती की कहानी समझा देते हैं। दोस्तों सती के पिता दक्ष प्रजापति बहुत ही महान राजा थे, लेकिन वो भगवान शिव से नफरत करते थे। वो उनको जंगली कहते थे या फिर कहते थे कि ये राक्षसों को वरदान दे देता है या राक्षसों के सपोर्टर है। ये बात सतयुग की है। दक्ष प्रजापति भगवान शिव से इतनी घृणा करते थे कि उनके सामने कोई भगवान शिव की बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन दक्ष प्रजापति की पुत्री ने दक्ष प्रजापति के खिलाफ जाके भगवान शिव से ही शादी कर ली। दक्ष प्रजापति इसी बात को लेकर सती से भी नाराज थे और उन्होंने उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। और एक बार दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने उस यज्ञ में सभी इंसान, देवी देवता सबको बुलाया था, लेकिन वहाँ पे भगवान शिव और उनके परिवार से किसी को भी नहीं बुलाया था। लेकिन माता सती दक्ष प्रजापति के परिवार को ही अपना परिवार समझती थी, क्योंकि वो उसी परिवार की बेटी थी। तो उन्होंने बिना आमंत्रण के ही उस समारोह में चला जाना जरूरी समझा। और भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती राजा दक्ष के हवन कुंड में चली गई। यहाँ पे दक्ष प्रजापति, सती की बहनें और उन बहनों के पतियों द्वारा भगवान शिव का बहुत बुरी तरह अपमान किया गया, उनको गालियां दी गई। ये बात सती सहन नहीं कर पाई और दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में कूदकर उन्होंने अपनी आहुति दे दी। सती की मौत के बाद भगवान शिव समाधि में चले गए और उस बात के कई हजारों साल बाद सती ने ही दूसरा जन्म लिया राजा हिमालय के घर में उनकी पुत्री गोरा के रूप में। दोस्तों राजा हिमालय मतलब कि खुद एक पहाड़, और पहाड़ या चट्टानों को कहा जाता है शैल या शिला। और दोस्तों पर्वतराज हिमालय की बेटी होने के कारण ही माता पार्वती कहलाती है शैलपुत्री, जिसकी आराधना हम नवरात्रि के प्रथम दिन में करते हैं। दोस्तों ये थी नवरात्रि के प्रथम दिन पूजी जाने वाली माँ शैलपुत्री की कहानी।